हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लुसेंट अभी आप लोगों के स्टार्ट हो चुकी है और लिंक भी मैंने आप लोगों को दे रखा है। कहाँ पर कम्युनिटी में दे रखा है, जाकर के आप उसे देखिएगा। पॉलिटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे ही आप डेली 2-2 घंटे की देखते हैं कैसे आपका रहेगा, और एक मैराथन भी रहेगा आपका। इन सारी वीडियोस का मर्ज वो बाद में रहेगा। फ़िलहाल अभी जितना भी हो रहा है मैं पूरी कोशिश आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सो आज है मुगल साम्राज्य। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था। सो ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसको किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करा था। ऑप्शन सी। 1542 ईस्वी में इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया, और इस सड़क को सड़क ए आजम बादशाही सड़क के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड कहा। किसने कहा? लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। और भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो जो है ना ग्रांड ट्रंक रोड का ही हिस्सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं। मुगल जागीर की अगर मैं बात करूं तो मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं, तो इसका मतलब है अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। ऑप्शन सी। दिल्ली में जागीरदारी प्रथा आरंभ होती है, सुल्तानों ने शुरू करी थी, और इस प्रथा के अंतर्गत सरदारों को नगद वेतन न देकर के जागीरें प्रदान कर दी जाती थी, और उन्हें इन जागीरों से कर वसूलने का हक दिया जाता था। और इसकी शुरुआत जो होती है वो 13वीं शताब्दी से होती है, और ये मुगल साम्राज्य के काल तक भी जारी रहता है। तो ये था आपका मुगल जागीर। ऑप्शन सी। सुल्तानों के टाइम पे शुरू होता है 13वीं सदी में, और मुगलों के टाइम पर भी ये चलता है। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था। बाबर की इच्छा से उसका जो शव है वो काबुल में दफनाया गया था। 1530 में उसकी डेथ हो जाती है ना। देखो, मुगल काल जो चलता है वो 1526 से 1707 तक रहता है। ठीक है। बाबर था मुगलों का शासक, संस्थापक। बाबर का जो जन्म होता है वो 14 फरवरी 1483 को फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के यहाँ होता है, जो कि तैमूर लंका वंशज था। इसकी जो माता थी वो चंगेज खां की वंशज थी, है ना। जब 11 साल 4 महीने का था बाबर, तब उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है, और इसी दौरान बाबर समरकंद का गवर्नर था। और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बनता है, वो कहाँ पहुंचता है? फरगना पहुंचा। लेकिन जो उसके पारिवारिक षड्यंत्र थे उसके कारण फरगने का शासक वो नहीं बन पाया। फिर 1504 में उसने काबुल पर अधिकार किया, और अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर उसने बादशाह की उपाधि धारण की। पानीपत का युद्ध से पहले भी बाबर ने जो है पानीपत के युद्ध करने से पहले ना 4 बार आक्रमण किया था। 1519 में घेरा और बाजौर का युद्ध, फिर 1520, फिर 1522, और फिर 1524 में लाहौर, और फाइनली उसने 1526 में कहाँ किया था? पानीपत में। ठीक है ना। 1519 में घेरा बाजौर के युद्ध में भारत में पहली बार किसका यूज हुआ? तोपों का। तो तोपों का यूज भारत में पहली बार किसने किया? बाबर ने किया। कहाँ? घेरा बाजौर के युद्ध में। 1524 में लाहौर अभियान के दौरान ही इब्राहिम लोदी जो था उसके गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर से मुलाकात भी की। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। आप देखो भाई, अबाबर की अपनी इच्छा से उसका जो शव है वो कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन बी, काबुल में दफनाया गया था। ठीक है। आराम बाग में पहले इसे आगरा के आराम बाग जो है ना वहां दफनाया गया। बाद में काबुल के बाबर बगीचा में इसे दफनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अगर मैं बाबर की मृत्यु की बात करूं 1530 ईस्वी में, इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, तब आप कहेंगे कि मैम आगरा में इसकी मृत्यु होती है 1530 में। सबसे पहले से आराम बाग में दफनाया, फिर इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में, जैसे फिर अफगानिस्तान में दफनाया गया। हुमायूं की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना किसने की है?
तो हुमायूं नामा जो है, इस हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। तो देखो बाबर आया था, तो बाबर की युद्ध देखो, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगे के बीच होता है ना। तो ये आपको याद रखना, इसमें कौन जीता है? बाबर जीता है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है 20 जनवरी 1528 बाबर और मेदिनी रॉय, इसमें भी बाबर जीता है। फिर होता है 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है, इसमें भी ये आपका बाबर और महमूद लोदी के बीच होता है, इसमें भी जो है बाबर जीत जाता है। बाबर जो था ना, अपने समय का तुर्की भाषा का एक फेमस विद्वान था। इसने अपनी एक आत्मकथा बाबर नामा को तुर्की में लिखा था, जिसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। पूछा जाता है कि बाबर नामा किस भाषा में है? तुर्की में है। किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। इसे क्या कहा जाता है? तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। ठीक है ना। और स्थापत्य के क्षेत्र में किसने चार बाग पद्धति को चलाया था? तो चार बाग पद्धति को चलाने वाला था बाबर। और बाबर एक कुशल तैराक भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बाबर की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। जब बाबर की डेथ हो जाती है तो हुमायूं आता है, उसका बेटा था हुमायूं। 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। ठीक है। ये सबसे विद्वान और पढ़ा लिखा मुगल बादशाह था हुमायूं। इसके 3 अन्य भाई भी थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर का साम्राज्य इन सभी के बीच में क्या हो जाता है? बट जाता है। हुमायूं जो है जिंदगी भर क्या होता है, अपने तीनों भाइयों गुजरात के शासक बहादुर शाह, शेरशाह से परेशान रहा। इसके अलावा इसने अपने शासन के दौरान कई भूलें भी की हैं, जैसे कि इसका एक हुआ था कालिंजर का युद्ध 1531 में। हुमायूं ने कालिंजर के शासक रुद्रदेव के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन इसी दौरान हुमायूं को सूचना मिलती है कि महमूद लोदी जो है वो आगरा की ओर बढ़ रहा है। जिसके बाद हुमायूं ने रुद्रदेव से संधि कर ली और आगरा की ओर प्रस्थान किया। फिर होता है दोराहा का युद्ध 1532 में। हुमायूं ने महमूद लोदी को इसमें हराया था। फिर चुनार का घेरा 1532 में। हुमायूं ने शेरशाह को चुनार के किले में घेर लिया और ये जो घेरा था ये 4 महीने चला, जिसके बाद शेरशाह ने हुमायूं से माफ़ी मांगी और हुमायूं वापस चला गया। ठीक है ना। और उसके बाद होता है फिर और भी, जैसे बहादुर शाह से संघर्ष होता है। फिर चुनार का घेरा सेकेंड टाइम करा था। और उसके बाद चौसा का युद्ध होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चौसा का युद्ध होता है 1539 शेरशाह और हुमायूं के बीच पहला और सीधा संघर्ष था। और युद्ध में क्या हो गई? बारिश हो गई थी जब युद्ध हो रहा था, और हुमायूं के खेमे में क्या चला गया? पानी भर गया। तो इसका जो फायदा है वो उठाया था शेरशाह ने, और हुमायूं को फिर भागना पड़ा था युद्ध क्षेत्र से। तो वो नदी में कूद गया। तो ये आपको याद रखना है कि उसे जो चौसा का युद्ध है उसमें वो हारा था। फिर कन्नौज का युद्ध होता है, अंतिम रूप से हुमायूं को इसमें हराया था इसने। किसने? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिससे में जो है आपका हुमायूं हार गया था। कहाँ? कन्नौज का 1540, इसीलिए 1530 से 1540 और उसके बाद मैंने कहा 1555 से 1556। फिर 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी राज करता है। इस शेरशाह सूरी का मूल नाम था फरीद, है ना। तो वो वहाँ पर राज करता है। और उसके बाद जो है फिर कौन आता है? फिर से 1955 से आपका 1956 में फिर से आता है कौन? आपका हुमायूं। और हुमायूं के बाद 1556 से राज करता है अकबर। ठीक है। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर आता है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हुमायूं नामा की जो रचना है गुलबदन बेगम ने की है, जो हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 5 का डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका? किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत की ऋतुओं और फल का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है?
तो ये दिया है बाबर ने। किसने दिया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुर्की में लिखी गई है, तुजुके क्या है? तुजुके बाबरी। जहांगीर की जहांगीर की आत्मकथा को क्या कहते हैं? तुजुके जहांगीरी में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है भाई? ग्रांड ट्रक रोड। सो 6 का क्या हो जाएगा? सी। और 7 का ग्रांड ट्रक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनवाया गया था? तो ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन ए। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? तो वो कन्नौज के जब युद्ध हुआ था 1540, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं इसे, कन्नौज के युद्ध को, 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। और इस युद्ध में हुमायूं हारता है और हारने के बाद ये भारत से भागकर अफगानिस्तान जाता है और दिल्ली में शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है और 1556 ईस्वी में फिर से दिल्ली की सत्ता ये अपने प्राप्त कर लेता है। कौन? हुमायूं। नेक्स्ट है बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो बाबर के बाद जो बना था 1530 में बाबर था, 1530 से 1540 तक रहा था कौन? हुमायूं। फिर 1555 से 56 और 1540 से 45 तक कौन रहा? तो वो रहा है आपका शेरशाह सूरी। फिर 1555 से और 56 के बीच में आया था हुमायूं। फिर आया है अकबर 1605 ईस्वी तक। भारत का पहला मुगल शासक, अगर भारत के पहले मुगल शासक की बात करें तो वो था आपका बाबर। जब इसने इब्राहिम लोदी की हराया पानीपत के पहले युद्ध में 1526 से, वो बनता है ऑप्शन सी। सॉरी कौन सी? ऑप्शन, हाँ सी। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर भी कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर होगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब होता है, किसके बीच होता है, ये क्वेश्चन आपका आता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता, हुमायूं को हराकर गौड़ पर कब्जा किया और हुमायूं की हार के बाद शेरशाह ने फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था। ऑप्शन ए। किसने किया था? बाबर ने किया था। और आधुनिक हथियार, तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया जिसका इब्राहिम लोदी के पास कोई भी मुकाबला नहीं था, इसलिए जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है बाबर का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया था बाबर का जन्म कब हुआ। 14 फरवरी 1483 को फरगना राज्य की राजधानी थी अंदीजान, वहां पर हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हुमायूं 1530 से 40 किस वंश का शासक था? मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? बाबर, तो ये भी मुगल का था। हुमायूं का जन्म हुआ था वर्ष 1508 में हुमायूं का जन्म होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस मुगल शासक ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा? तो कई बार आपने पढ़ लिया है, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था ऑप्शन ए, बाबर ने। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? तो ये था हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं हारता है, शेरशाह सूरी दिल्ली पर कब्जा करता है। रामचरित्र मानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे किसकी? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर। अब अकबर बच्चे यहाँ पर आया है तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। अकबर का जो जन्म होता है वो 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ होता। इनकी माता है हमीदा बानो बेगम। इनको जन्म देते ही वो मर जाती है। इनका जो लालन पालन है वो करती हैं जीजी अंगा, है ना। फिर महाम अंगा ने किया था, महामंगा ने। इनके जो आरंभिक, अकबर का जो आरंभिक गुरु माना जाता है वो बैरम खां को माना जाता है, जो कि हुमायूं का सेना नायक था और ईरान से था और एक सिया था। ठीक है, अकबर एक निरअक्षर अर्थात इसने कभी भी शिक्षा नहीं ली थी।
और 1556 में जब हुमायूं की डेथ होती है उसके बाद अकबर पंजाब में गुरदासपुर के पास पड़ता है कालानौर, वहां बैरम खां के साथ अफगानों से युद्ध कर रहा था। और यही बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक कर दिया और खुद को उसका संरक्षक घोषित कर दिया। अकबर ने बैरम खान को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खाने खाना और वकीले सल्तनत। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, देखो भी कि निम्न में से जो है तो हाँ, तुलसीदास जो थे ना वो अकबर के समकालीन थे। 20 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले को दक्कन की कुंजी के नाम से जो है जाना जाता है? दक्कन की कुंजी कहते हैं असीरगढ़ को। किसे कहते हैं? असीरगढ़। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। असीरगढ़ यहाँ पर सही आंसर होगा। और असीरगढ़ को अहीर राजवंश के राजा थे अहीर, उन्होंने बनाया था। असीरगढ़ मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में एक गांव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो वो था आपका अकबर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 18 जून 1576 को। ये आपका युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा अकबर और महाराणा प्रताप। ठीक है, अकबर की जो सेना है ना, अकबर की सेना की ओर से आसफ खान और मान सिंह क्या कर रहे थे? मान सिंह का नेतृत्व कर रहे थे अकबर, और अकबर की ओर से। और ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी युद्ध रहा था। महाराणा प्रताप की लड़ाई जो थी वो छापेमार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति से भी जारी यहाँ पर रही थी, और उन्होंने कभी भी जो है संधि की बात को नहीं स्वीकारा था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर के द्वारा बनाया गया उपासना भवन, तो उपासना भवन की अगर बात करूं तो यहाँ पर सही आंसर होगा 24 का सी, इबादत खाना। देखो, इन्होंने कुछ अच्छे कार्य करे थे, जैसे 1562 में दास प्रथा का अंत करते हैं, 1563 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति करते हैं, 1563 में ही राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाते हैं, 1564 में जजिया कर समाप्त करते हैं, 1564 में ही मनसबदारी को भी क्या करते हैं? ये प्रारंभ करते हैं। और इबादत खाने की अगर बात करूं तो याद रखना है, इबादत खाना 1575 में है ना, जो है इन्होंने इसे फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था कौन? तो मीर बख्शी जो है आपको ध्यान रखना है 25 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सेना संगठन। क्या? सेना संगठन का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर ही थे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की आत्मकथा को लिखा था? अकबर की आत्मकथा को अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। ठीक है, इसमें अकबर की जीवनी, उनके शासनकाल का उसने वर्णन किया था। और अबुल फजल जो थे वो 9 रत्नों में एक से, और अकबर के दरबार में ही 9 रत्न भी हुआ करते थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसकी दरबार में थे? तो तानसेन दरबारी कवि थे किसके? अकबर के, और 9 रत्नों में से एक थे। इनका असली नाम पूछा जाता, इनका वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। अकबर के समकालीन और संगीतकार बैजू बावरा भी थे। ठीक है ना। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही 1582 82 है ना, 1582 में अकबर ने ही चलाया था, शुरू किया था। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा टोडरमल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड टोडरमल ने ही आईन दहसाला को भी लागू किया था, पूछा जाता है।
और राजा टोडरमल इससे पहले शेषासुरी के क्या रहे थे, राजस्व मंत्री। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था, तो वो थे बीरबल। बीरबल ऑप्शन बी। इन्होंने धर्म दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू था। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट यानी कि संरक्षक कौन था, तो वो बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना ने हराया था, पराजित होना पड़ा था, तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को इस युद्ध में मुगल सेना से हारना पड़ा था। 1576 में इनके बीच में युद्ध होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 34, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने क्या करा था, आक्रमण करा था। और महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण करा था। किसने, महमूद गजनी, ऑप्शन ई। और जब इसने आक्रमण करा तब वहाँ का जो शासक था वो था भीमदेव फर्स्ट। और महमूद गजनी की जो डेथ हो जाती है वो 1030 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था, तो मनसबदारी प्रथा को चलाने वाला भी बताया था, वो है अकबर। कौन है, अकबर, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दूसरी राजधानी इसकी थी फतेहपुर सिकरी। जब इसने गुजरात को विजिट किया है ना, गुजरात विजय के दौरान इसने क्या बनाया था, बुलंद दरवाजा। कहाँ बनाया था, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, अकबर के समकालीन थे, अकबर के टाइम पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया, तो जजिया कर को समाप्त किया था किसने, अकबर ने समाप्त किया। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था, है ना, जो कि किसी मापदंड के तहत लगाया जाता था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था सबसे पहले, और बाद में फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया, अकबर ने इस पर प्रतिबंध लगाया, औरंगजेब ने जो है इसे फिर से शुरू करा, और मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने इसे कंप्लीटली समाप्त किया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। स्टार्ट किसने करा, मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने प्रतिबंध लगाया, औरंगजेब ने फिर शुरू करा, मोहम्मद शाह रंगीला ने कंप्लीटली समाप्त किया। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, तो ये कहा था विंसेंट ने। और इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था। कौन था, बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चांद बीबी शासिका थी, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, तो ये अहमदनगर की। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था, मियां तानसेन को किया था इन्होंने। 42 है, अकबर 1556 से लेकर 1605 किस वंश का शासक था, तो ये था मुगलों का, ऑप्शन सी। अकबर के शासन में सेना प्रमुख को क्या कहते हैं, तो सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है, मीर बख्शी कहा जाता है सेना प्रमुख को। मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था, मान सिंह फर्स्ट थे। कौन थे, मान सिंह फर्स्ट। अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, राजा टोडरमल थे। अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी, इन्होंने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो दिल्ली के लिए जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1556 में। कब लड़ा गया, 1556 में लड़ा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था, बीरबल अकबर के दरबार के क्या थे, सलाहकार। अकबर ने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे हराया, पराजित किया,
हेमू विक्रमादित्य को। किसे किया था? पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में, जिसमें हेमू और अकबर के बीच होता है, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच, और जो हिंदू शासक था हेमू, उसकी हार हो जाती है। ऑप्शन सी। इबादत खाना एक बैठक सभागार था। इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो किस वर्ष हुई थी? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है, अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व आसफ खां और मान सिंह करते हैं। अकबर की जीत होती है और इस युद्ध के बाद ही महाराणा प्रताप गुरिल्ला युद्ध की पद्धति को अपनाते हैं। ताजमहल का डिजाइन जो है तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो मोती मस्जिद शाहजहां ने बनाई। कहाँ बनाई थी? आगरा बनाई थी भाई। कहाँ? आगरा बनाई थी। ठीक है ना? यमुना नदी के किनारे ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 54। मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? तो मुगल जागीर किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? असीरगढ़ पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? ये जॉन निकोलस ने किया। किसने? जॉन निकोलस ने। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को तो बंदी बना लिया और दिल्ली के लाल किले को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर यानी कि जॉन निकोलस ने अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले लाल किला मुगल साम्राज्य शासकों का निवास स्थान था और 1857 के विद्रोह के साथ ही साम्राज्य क्या हो गया था? कंप्लीटली यहाँ पर अंत हो गया था। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रैवेनियर। कौन है? ट्रैवरनियर। नेक्स्ट है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो आपका क्या है? सुविख्यात कोहिनूर हीरा है। कौन सा है बेटा? सुविख्यात है कोहिनूर हीरा। किस खान से निकाला गया था ये? तो ये निकाला था गोलकुंडा की खान से। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें वह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल। ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। मुमताज़ महल की याद में इसका जो डिज़ाइन तैयार किया वो किया था उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में हुआ था और 1983 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया ताजमहल को। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? सर थॉमस रो। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन हो जाएगा। लाल किला दिल्ली आपको ध्यान रखना है, लाल किला दिल्ली शाहजहां हो जाएंगे। और हौज खास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा और लाल किला आगरा की बात करें तो वो है अकबर। कौन है? अकबर हो जाएगा। तो 4213 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य ताजमहल के बारे में सत्य नहीं है? तो वो है कि ऑप्शन डी। अकबरनामा किसने लिखा था भाई? अकबरनामा 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन एक निरअक्षर था? तो वो कौन था? अकबर क्या था? एक निरअक्षर था। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान कौन था? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मावत की रचना इन्होंने की थी।
दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? सिर्र ए अकबर। क्या था? सिर्र ए अकबर नाम से जो है दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को अनुवादित किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है देखेंगे। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने, पूछे जाते हैं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मुगल काल में बदायूनी एक फारसी मूल का भारतीय इतिहासकार और अनुवादक था। इसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो कौन था? बदायूनी। जहांगीर का प्रसिद्ध तख्त ताऊ 1739 में कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर का अर्थ क्या था? जहांगीर विश्व विजेता। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑप्शन सी 1664। और जो ये जहांगीर है ना, ये जहांगीर के काल को शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा निर्माण किया गया उपासना घर का क्या नाम था? इबादत खाना। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? 1509 से 1529 मुगल बादशाह बाबर की। 1526 से 1530 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एंड बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजो के बाबरी में जो है कृष्णदेव को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बताया था। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, ये आप जान गए हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में या शासनकाल से संबंधित है? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था एवं इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा रज़्मनामा। रज़्मनामा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट किसने? अबुल फजल ने रज़्मनामा में किया था, अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सैयद बंदों का पतन किया था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे 76। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। और 1784 में इसे बनवाया था, ठीक है। और किसने बनवाया था? अवध के नवाब आसफुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम भूमि जो है इनमें से किसको सौंपा गया था? इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक अनुयायियों को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अकबरनामा की रचना किसने की है? फिर से क्वेश्चन, अबुल फजल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी इनकी क्या थी? दरबारी भाषा थी। और बदायूं ने रामायण का अनुवाद फारसी में ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? 1556 में हुमायूं और हेमू और अकबर के। नेक्स्ट है कि गुजरात में खानदेश विजय की यादगार में आज अकबर ने जो है निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। 1601 में गुजरात के खानदेश विजय की यादगार के रूप में फतेहपुर सिकरी में 1602 में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। बुलंद का मतलब होता है महान या ऊंचा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है 82। उस शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूट ले गया था। तो वो था नादिर शाह, ऑप्शन ए। उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता है। तो वो है उर्दू। कौन सी है? उर्दू। उर्दू जो है मूलतः तुर्की भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब होता है शाही सिहिर या फिर खेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वो थे हरि विजय सूरी, ऑप्शन बी
सही आंसर होगा। अकबर ने हरिविजय सूरी को जैन श्वेतांबर में समारोह में बुलाया और उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है विश्व का गुरु। निम्न में से कौन एक जो फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? तो वो नहीं है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा में है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। और दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और आगरा वाले का जो है वो आपका शाहजहां ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोती मस्जिद हो जाएगा। बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। और 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया और इस पर मुकदमा चला, इसे रंगून निर्वासित कर, वहीं इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद का लेखक कौन था? भाई गीत गोविंद आप जानते ही हैं, जयदेव है। कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो ये आगरा में है और लाल किले के अंदर औरंगजेब ने भी बनाई है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? चुनिए। 89 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी बैरम खान अकबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी? तो वो था आपका ऑप्शन सी जहांगीर। कौन था? जहांगीर। चित्रकारिता का स्वर्णकाल इसके युग को माना जाता है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस स्मारक को विश्व विरासत में शामिल नहीं किया गया है? देखो, लाल किले को तो किया जा चुका है 2007, जो कि दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे को 1993 में किया गया। कुतुब मीनार को भी 1993 में किया गया। तो बचा क्या भाई? जंतर मंतर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो गीता का फारसी में अनुवाद ये दारा शिकोह ने करवाया था। किसने? दारा शिकोह ने फारसी में करवाया था, है ना ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर? निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा तो ये औरंगाबाद में है, जो कि औरंगजेब ने बनाया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्या हो जाएगा आपका? और औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ दक्षिण भारत, ये इतिहासकारों का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो बाबर और जहांगीर। बाबर ने तुजुके बाबरी या बाबरनामा, और ये आपको याद रखना है। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी में की है और बाबर ने तुर्की में की है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय शासक का नाम बताइए जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी से क्या किया था? स्वागत किया था। तो वो था जमोरिन। क्या था बेटा? जमोरिन था। नेक्स्ट है आपका, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी तो वो थी फतेहपुर सिकरी थी। लग भी गया है आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने जो है निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर में किया गया। कहाँ? लाहौर के शहादरा में है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां का असली नाम क्या है? नूरजहां का असली नाम है मेहरुनिशा। कौन है? मेहरुनिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? तो वह है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का जो किला है इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने 8वीं सदी में किया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? उनकी विधवा बेगम हमीदा बानो या फिर हाजी बेगम ने 1562 में बनाया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। और नेक्स्ट, और 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। जहांगीर का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था?
जहांगीर चौथा मुगल बादशाह 1569 में हुआ। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में ये ही बनता है सम्राट। इसके बचपन का नाम है सलीम। ऑप्शन डी। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी ना, ये थी जहांगीर की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जहांगीर किसका बेटा था? जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। जहांगीर 1605 से 1627 तक मुगल शासक था, चौथा। और आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इसके बाद कौन बनता है जहांगीर के बाद? तो कमेंट करके बताओ। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? अभी बताया था मैंने आपको, मुअज्जम था। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह या फिर शासक ने अपनी राजधानी आगरा से जो है वो दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उसके बाद तो उथल पुथल ही रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया? तो वो है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर, डल झील के किनारे हजरत बल, ठीक है ना, वहां पर एक दरगाह है, वहां पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच गई थी? जहांगीर। और स्थापत्य कला किसके टाइम पर पहुंची थी? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। 1775 से 1862 तक ये रहता है। इसीलिए ये क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार किया था इसने, इसीलिए इसको शहंशाह हिंदुस्तान कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में से घोषित किया। पानीपत का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ? पहला युद्ध बाबर और लोदी साम्राज्य। दूसरा युद्ध 1526 में 1556 में किसके बीच होता है? हेमू और अकबर के बीच में होता है। तो पहला जो होता है आपका बाबर और लोदी साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। औरंगजेब एक धार्मिक असहिष्णु शासक था। इसने नवरूज त्योहार, तुलादान प्रथा, झरोखा संगीत को क्या किया था? प्रतिबंधित। और इसने जजिया कर को फिर से शुरू किया। तो वो था जिंदा पीर, औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक था, वित्त मंत्री नहीं था। टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, आमेर किला किसने बनवाया था? आमेर का जो किला है ये किसने बनाया था? राजा मानसिंह। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई? 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु में शुरू किया गया था भक्ति आंदोलन, और श्रेय जाता है अलवार संतों को। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? चौसा का युद्ध कब होता है? चौसा का युद्ध होता है 1539 में होता है। 1539 में होता है। और किसने हराया था इसको? किसे? हुमायूं को। आंसर होगा डी, शेषाशुरी ने। बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? इसने आक्रमण किया था 1526 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। सफल जो हुआ था प्रॉपरली। दिल्ली का लाल किला जो है वो किसने बनवाया था? तो ये बनाया था शाहजहां ने। और 2007 में यूनेस्को का क्या है? विश्व धरोहर शामिल है। और शाहजहां के टाइम को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है और चित्रकारी का माना जाता है जहांगीर। तो ये आपका हो गया है बच्चे मुगल काल कंप्लीट। आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मराठा आप लोगों का हो चुका है और अभी ये 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
है ना। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है, आप लोगों को ले कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो आई होप सेशन पसंद आया है तो जल्दी से शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जाते जाते मुझे ये बताओ कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ था। हालांकि वो मराठाओं के बीच में हुआ था, उसमें कौन जीता था, इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।